नमस्कार, जय भीम। आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, अन्य सरकारों के द्वारा भी ये देखा जाता है कि कुछ लोगों को घर में छापा मारा जाता है और कुछ लोगों को पकड़ा जाता है धर्म परिवर्तन जैसे मामलों में। इसमें ज़्यादातर जो देखे जाते हैं अनुसूचित जाति के लोग ही देखे जाते हैं। धर्म परिवर्तन में आप 80% जो मामला है, 90 भी आप बोलेंगे तो मैं मान सकता हूँ कि ज़्यादातर जो जनसंख्या है दलित जातियों की है। तो सरकार के द्वारा उन लोगों को पकड़ा जाता है और धमकाया भी जाता है, प्रशासनिक लोगों के द्वारा भी छापा मारा जाता है। तो जो सरकार ये छापा मरवा रही है तो धर्म परिवर्तन का और मानने का अधिकार तो संविधान देता है। हाँ, इसमें जो अपवाद है उसकी बातें हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि ज़बरदस्ती कोई आपका धर्म परिवर्तन कराता है तो आप प्रशासनिक लोग के पास जाएंगे और प्रशासनिक कार्य किया जाएगा। सरकार उसके विरोध में एक्ट भी बनाएगी और बनाया भी गया है। तो सरकार को जिस बात का डर लग रहा है कि धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं, तो सरकार जो धर्म परिवर्तन को, उनकी क्या गलती है? आप सोच के देखिए, इसमें ज़्यादा दलित करते हैं तो दलितों के साथ सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। और जो दलित जो उत्पीड़न है, जब तक दलित उत्पीड़न रहेगा, जब तक किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से समस्या रहेगा, वो चीज़ तो छोड़ेगा ही। दलितों का साफ कहना है कि जिस धर्म में हमें समानता का अधिकार नहीं मिलता है, बंधुत्व का अधिकार नहीं मिलता है, जिस धर्म में, उसी धर्म के लोग क्या, जो चमार है, जो दुसाध है, जो भंगी है, जो निम्न जातियों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, क्या गलती क्या है? आप सोच के देखिए, एक दलित व्यक्ति है, मंदिर में गया पानी पीने के लिए, अब उसको चप्पल मार रहे हैं। मारे तो ठीक है, उसको मार के मुआइये दिए। दलित का बच्चा है और वो मूँछ रखा है, मूँछ रखने पर उसको इतना मारे कि वो मर गया। तो कभी जाति के नाम पे उसका गर्दनें काट दे रहे हैं, जाति के नाम पे उसका हाथ काट दे रहे हैं, जाति के नाम पे पेशाब पिला दे रहे हैं, पेशाब से उसका सर धुलवा रहे हैं, पेशाब छिड़कवा भी दे रहे हैं। तो उसके बारे में आप कितना एक्ट बनाए हैं? आप खुद सोच के देखिए कि कोई व्यक्ति अगर कोई मंदिर में जाता है, आप उसको खुद लाते जूता से मार रहे हैं। खुद आप कैटेगराइज किए हैं कि एक विशेष वर्ग का आदमी पुजारी बनेगा, एक विशेष वर्ग का आदमी नाली साफ करेगा। कैसे हो सकता है? जब इतने जो सरकार है, सरकार को जब इतना ही समानता है, अब इतने ही सेकुलर है, इतने ही समान है, जब इतने ही दलितों को हिंदू बनाना चाह रहे हैं, तो मंदिरों में जाने दीजिए। अभी आप गर्भगृह में तो खैर महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है, वो अलग बात हो सकता है। लेकिन आप सोचिए कि क्या दलित पुजारी नहीं बन सकता है? को दलित पुजारी बनाया है राम मंदिर में। अब इसी बात पे कोई ज्ञान झाड़ने लोग आ जाएंगे। 4 को दलित का नाम बता दीजिए पूरे प्रदेश में, जो बड़ा जो मंदिर हो वहाँ पे पूजा कर रहा हो। तो पुजारी तो आप बना नहीं रहे, वर्ग आधारित काम आप खुद बांट रहे हैं। जो 100% अधिकार आप खुद एक व्यक्ति को दिए हुए हैं, तो पुजारी में, पंडा में तो आप समानता नहीं ढूंढ रहे हैं। वहाँ तो आप बोल ही नहीं रहे हैं कि वहाँ पे एक विशेष वर्ग आदमी पुजारी बना हुआ है, वहाँ पे आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अब जब इस चीज़ से कोई व्यक्ति तरस आएगा, धर्म छोड़ेगा। धर्म छोड़ने में भी क्या है कि संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 कहता है, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान कहता है, 25 कहता है, 26 कहता है। स्पेशली 25-26 धर्म के बारे में ही बताया गया है। ये संविधान अधिकार देता है किसी व्यक्ति को कुछ धर्म मानना है, नहीं मानना उसका व्यक्तिगत जीवन है। वो जिस धर्म को चाहे, जिस समुदाय को चाहे मान सकता है। अगर चाहता है वो किसी धर्म को नहीं मानना है तो भी अधिकार उसको संविधान देता है। हाँ, अपवाद इसमें कहा गया कि कोई भी व्यक्ति किसी को ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता, ना ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन आप करा सकते हैं। अगर आप ऐसा कराते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बातें आप करते तो अलग बात है। आप सोचिए ना, कोई भी व्यक्ति अपना घर भी नहीं छोड़ना चाहता, ना कोई धर्म छोड़ना चाहता है। किसी भी व्यक्ति को अपना धर्म छोड़ने में मज़ा नहीं आता और अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन आप इस बात को, आप उस समुदाय, जिस समुदाय से प्रताड़ना किया जा रहा है, कितना दिन बाबा आके बोले हैं कि धर्म परिवर्तन गलत चीज़ है, हमारे समुदाय के द्वारा जो शोषण किया जाता है वो गलत है, शोषण नहीं करना चाहिए, निम्न जातियों के साथ, दलितों के साथ उत्पीड़न नहीं करो। जब आप उत्पीड़न नहीं करोगे तो खुद वो नहीं जाएंगे। क्या बेटी रोटी का संबंध है भारत में, स्पेशली जातियों में? कोई व्यक्ति स्वर्ण जाति की लड़की से शादी करे, उसका गर्दन काट देंगे, हाथ काट देंगे, गोली मार देंगे, जिंदा लटका देंगे, पेड़ पर लटका देंगे, मार देंगे, काट देंगे। तो उसके बारे में तो आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब तक धर्म परिवर्तन तभी रुकेगा, जब तक दलित उत्पीड़न नहीं रुकेगा तब तक धर्म परिवर्तन नहीं रुक सकता है। इस चीज़ का सबसे बड़ा खामियाजा सरकार भुगती। जो पश्चिमोत्तर है, वहाँ पे जो हिंदू धर्म अल्पसंख्यक है, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, कोहिमा हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट के जो देश है, राज्य हैं भारत के, वहाँ के लोग हिंदू धर्म को तो अपवाद कर दिए। हिंदू धर्म वहाँ पर अल्पसंख्यक है। हिंदू धर्म बहुत अल्पसंख्यक हो गया देखा जाए तो, क्योंकि उधर अल्पसंख्यक हो गया। बाकी हिंदू लोग हिंदू को ही नहीं जीने देते। जब खुद कह रहे हैं कि दलित हिंदू है तो उसके साथ दलित उत्पीड़न क्यों हो रहा है? उसके घर पे आप सोचिए ना, बाबाओं का बयान ऐसा आ रहा है कि वो बताना सही नहीं है। तो आप सबसे पहली बात है कि आप दलित उत्पीड़न को रोकिए। जिस दिन दलित उत्पीड़न रुक जाएगा उस दिन धर्म परिवर्तन रुक जाएगा। कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन अपना नहीं कर, अगर कर भी रहा है तो उसका संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मानेगा, वो संविधान, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान कहता है। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर की एक बात है यहाँ पर कोट करते हैं। दुनिया में जब देखते हैं ना, जब अमेरिका देखते हैं, तो अमेरिका में धर्म में राज्य कभी हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में धर्म में राज्य हस्तक्षेप करता है। आप खुद देखें, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27, 28, 29, 30, जो ये संविधानिक बातें जो कर रहा है,
कभी भी अमेरिका में जो धर्म है अलग है। अमेरिका के धार्मिक लोग कुछ भी करेंगे, वहाँ के सदन हो गई, कार्यपालिका, विधायिका हस्तक्षेप नहीं करती है, वो स्वतंत्र है, जो चाहे जो फैसला लेगा धार्मिक लोग। भारत में ऐसा नहीं है। कारण है कि डॉक्टर अम्बेडकर को एक बात भली भांति पता था कि भारत में जो भी काम हो रहा है, काम में और जाति में, धर्म में, जीवन में सबसे बड़ा योगदान, भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा योगदान धर्म का है। एक व्यक्ति जब जिस विशेष धर्म में पैदा होता है तो एक व्यक्ति उसी धर्म में अभिजात बन गया, एक पुजारी हो गया, कुलीन हो गया। एक व्यक्ति उसी धर्म में पैदा हुआ, नालियाँ साफ़ करने लगा, लैट्रिनें साफ़ करने लगा, गाय का गोबर धो के खाते हैं, खाने में उसका जीवन बीतने लगा। तो एक व्यक्ति एक ही धर्म में, एक ही धर्म में 5 प्रकार के लोग कैसे रहेंगे? यादव का काम दूध दूहना हो गया, और अन्य जातियाँ हैं, कुम्हार क्या ज़िंदगी भर मटके बनाएगा? तो जातिगत आधार पर डॉक्टर अम्बेडकर जो कार्य था वो खुद भी इस चीज़ का विरोध करते थे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर देख नहीं, अगर भारत में धर्म को स्वतंत्र छोड़ दिए तो भारत में जीवन का आधार सबसे बड़ा कोई है तो धर्म है। भारत में जीवन जीने का और जीने का सबसे बड़ा कोई चीज़ डिसाइड करता है तो धर्म है। भारत में धर्म के आधार पर किताबें लिखी गई, मनुस्मृति लिखी गई। मनुस्मृति में लिखा गया है कि दलितों को धन रखने का अधिकार नहीं है, और धन पे केवल कुलीन वर्ग ब्राह्मणों का अधिकार होगा। महिलाओं के बारे में गलत बातें लिखी गई। कहा गया कि 12-13 साल की लड़की होगी, 40 साल का लड़का होगा, उससे विवाह हो सकता है। तो मनुस्मृति किसी भी एंगल से समाजवाद की बात नहीं करती, समानता की बात नहीं करती। तो यहाँ के जो धार्मिक किताबें लिखी हुई तो खुद भी शोषण की बात लिख रही हैं। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी, तो ये सब बातें जब लिख रहे हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर बहुत ज्ञानी थे। 200 साल आगे देखते थे डॉक्टर अम्बेडकर सबसे ज़्यादा किसी के लिए किए? दलित पिछड़े और दलित पिछड़े के लिए किए, 100% महिलाओं के लिए किए। महिलाओं की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान किसी व्यक्ति का तो डॉक्टर अम्बेडकर का है। अब भले आज महिलाएं डॉक्टर अम्बेडकर को गाली दे रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, डॉक्टर अम्बेडकर नहीं होता तो आप मूल्यांकन करिए आपका जीवन क्या था। सती मर जाती, पति के साथ आपको भी जला दिया जाता। तो डॉक्टर अम्बेडकर हुए हैं, और डॉक्टर अम्बेडकर को समझाना इतना आसान नहीं और समझना भी इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ा विचार है डॉक्टर अम्बेडकर का। दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सारे विषयों में महारत हासिल। देखिए ना, पॉलिटिशियन, समाज सुधारक, संविधान निर्माता, फिलोसोफर, धार्मिक ज्ञाता जिसको कहा जा सकता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर इतने छोटे थोड़ी हैं। नमस्कार, जय भीम, जय भारत।